यू देखो गेट के नहीं लिए तो हुआ क्या है? अरे और का यू देखो तो ही असली हाँ यू देखो हाँ, ये है। अब हम आगे निकल जाए, हम्म, हम उधर जाए। हम्म। संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली बनारस वाराणसी, जिसको वाराणसी कहते हैं, जहाँ से समानता, स्वतंत्रता, न्याय बंधुता का संदेश पूरी देश दुनिया में गया। दुखियों के कल्याण हित प्रकट हुए श्री रविदास 1433 की माघ पूर्णिमा सुदी 15। तो इस तरह से रोशनी से सराबोर और संत रविदास को मानने वाले लोगों की श्रृंखला से पता चलता है, इतने समय के बाद भी आज सैकड़ों वर्षों के बाद भी संत रविदास की वाणी से, उनके संदेश से इतना स्नेह प्रेम करते हैं कि रात के 2:30 बजे रात को भी लोग इतने जाड़े के मौसम में भी श्रृंखलाबद्ध खड़े होकर, एक नियमित व्यवस्थित खड़े होकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। इससे पूरे देश और दुनिया में जाति पाति को मानने वाले लोगों को समझना चाहिए कि जो भी गुरुओं की वाणी रही, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता के लिए रही, और हजारों लाखों साल के बाद सृष्टि की रचना में ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया। यदि ईश्वरीय भेदभाव हुआ होता तो ऐसे महान संत का जन्म भारत की धरती पर नहीं होता। और सामाजिक असमानता के कारण ही इस देश पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ। संत रविदास, तथागत बुद्ध, कबीर, घासीदास, नारायण गुरु जैसे लोग पैदा होने के बाद भी यह देश आज भी असमानता से झेल रहा है। सैकड़ों साल पुरानी वाणी, समता स्वतंत्रता और जाति तोड़ो वाणी को कहने के बाद जो वाणी पूरी देश दुनिया में गई, लेकिन प्रदेश और देश के लोग आज भी संत रविदास, संत कबीर की वाणी, समता स्वतंत्रता को नहीं समझ पाए, जिसके कारण यह देश हमारा सैकड़ों साल मुगलों का गुलाम रहा। फ्रांसीसी आए, शक आए, हूड़ आए, यवन आए। अगर यह समता स्वतंत्रता संत रविदास, तथागत बुद्ध, कबीर की वाणी के आधारित कायम होती तो हजारों साल तक यह देश गुलाम हुआ। सोने की चिड़िया से रोने की चिड़िया तक पहुंच गया। इस देश का संदेश पूरी दुनिया में तो गया, लेकिन इस देश के मूल निवासी, इस देश के सामंतवादी मनवादी आज तक नहीं समझ पाए। आज भी जात आधारित अत्याचार निरंतर चल रहा है। लोग पानी पीने के लिए मारे जाते हैं, मंदिरों में घुसने के लिए मारे जाते हैं, बहन बेटियों की अस्मत इज्जत सुरक्षित नहीं। जात आधारित अत्याचार करने वाले लोग को सामाजिक एकता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान, कबीर के संदेश और बुद्ध के संदेश से सीखना और समझना होगा। यदि नहीं समझे तो हजारों साल तक जिस तरह से मुगलों का देश गुलाम रहा, अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, फ्रांसीसियों का गुलाम रहा, पुर्तगालियों का गुलाम रहा, उस तरह से इस देश को गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। इस देश के जो मेहनत कश लोग हैं, जिसने इस देश में खेती की, जिसने इस देश में वैज्ञानिक आधारित कपड़े का आविष्कार किया, लोहे का आविष्कार किया, लकड़ी का आविष्कार किया, इंजन का आविष्कार किया,
ऐसे लोगों के साथ आज अत्याचार हो रहा। तो इसलिए जो सुख पसंद बिना कमाए हुए अपना पेट भरना चाहते हैं और शोषण करना चाहते हैं, ऐसे शोषणकारी लोगों को इस जगमगाती रोशनी से संदेश लेना चाहिए। इस मंदिर के किनारे हजारों लाखों की संख्या में आए हुए लोगों से संदेश लेना चाहिए। संत रविदास की वाणी, कबीर की वाणी, बुद्ध की वाणी, अंबेडकर की वाणी आज भी कितना प्रासंगिक है। और इसी वाणी और समता संदेश के लिए लोग, पूरे देश और दुनिया के लोग एक श्रृंखलाबद्ध खड़े होकर मात्र उनकी जन्मस्थली को दर्शन करने के लिए खड़े हैं। और खड़े ही नहीं हैं, उनकी वाणी पर चलने का काम कर रहे हैं। और उनकी व्यवस्था को दमनकारी लोग, पतनकारी लोग दबाने का काम, चंद लोग दबाने का काम कर रहे हैं। उसको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझे तो जिस तरह से इस देश में मुगलों ने आज इस देश को गुलाम बनाया, इस देश को अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया, इस देश को शकों ने गुलाम बनाया, इस देश को फ्रांसीसियों ने गुलाम बनाया, इस देश को पुर्तगालियों ने गुलाम बनाया, इस देश की व्यवस्था, इस देश की सभ्यता को पतन करने का काम किया। इस देश की हजारों हजारों लाखों लाखों टन सोना लेकर इस देश से विदेश तक ले जाने का काम किए। हमारे देश से बाद आज़ाद हुआ जापान, चीन, हमारे देश से ज़्यादा आबादी रखने वाला चीन, वैज्ञानिक तर्कों पे अंधविश्वास से परे होकर दुनिया में उसने एक नई नई खोज करके दुनिया को सुख शांति, दुनिया के भौतिक सुख के आविष्कार करने का काम किया। हमारे देश में जातियों का आविष्कार हुआ, हमारे देश में असमानता का आविष्कार हुआ, हमारे देश में चंद चालाक लोगों ने छुआछूत का आविष्कार किया। और हमारे देश की सबसे बड़ी ऊर्जा इसी समता, स्वतंत्रता के लिए, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए लोगों ने अपना जीवन सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उसके बाद भी आज लोग पानी के लिए मारे जाते हैं, आज लोग बाल काटने के लिए मारे जाते हैं, मंदिरों में प्रवेश के लिए मारे जाते हैं, आज मोक्ष रखने के लिए मारे जाते हैं। सनातनी धर्म कहने वाले लोग हिंदू धर्म के झंडा बरदारों को संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं। यदि उन्होंने अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारा तो इस देश तो गुलाम होगा ही, उनकी व्यवस्था भी गुलाम होगी। और गुलाम आदमी अपना विकास नहीं कर सकता है। और जिस देश में ऊंची नीची खेती अच्छी फसल नहीं पैदा कर सकती, उस देश के लोग छुआछूत आधारित व्यवस्था में ना तो विश्वास करेंगे, ना ही आपकी धार्मिक व्यवस्था में विश्वास करेंगे, ना आप पर विश्वास करेंगे। और जिस दिन विश्वास समाज का देश से उठ जाएगा, अत्याचार के कारण उठेगा, जाति व्यवस्था के कारण उठेगा, तो ये लाइन रविदास की, अंबेडकर की लाइन, ये बुद्ध की लाइन, ये कबीर की लाइन आपकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए केवल संदेश है। इन्हीं बातों के साथ सभी देशवासी, इस संत रविदास मंदिर में आए हुए सभी अनुयायियों को भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आज़ाद समाज पार्टी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की तरफ से हार्दिक स्वागत और बंधन। देश के सभी देशवासियों को संत रविदास की जयंती के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए, संत रविदास की जो शिक्षा थी, अंधविश्वास से परे, जातियों से परे, पाखंड से परे, और शिक्षा को लोग जापान में, थाईलैंड में, कोरिया में, इंडोनेशिया में लोग मान रहे हैं, लेकिन भारत के लोग आज भी जाति व्यवस्था के मकड़जाल में फंसकर
गरीबों का, शोषितों का अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं। ये लंबी लंबी लाइन संत रविदास की उस समतावादी वाणी के लिए ये खड़े हैं। ये 2 बजे रात को भी लोग संत रविदास के उस संदेश को एक समाज, एक देश में संदेश देना चाहते हैं कि रविदास की समतावादी वाणी आज भी प्रासंगिक है। इस देश को बनाने वाले लोग, इस देश की व्यवस्था को उठाने वाले लोग न नीच थे न नीच हैं, ये स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी हैं। इन्हीं बातों के साथ सभी देशवासियों को संत रविदास की जन्मस्थली पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय गुरु रविदास, जय कबीर, जय तथागत बुद्ध, जय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आधुनिक युग पुरुष कहा गया, जिन्होंने इस देश में सभी महापुरुषों की वाणी को ले जाकर के अपने भारतीय संविधान में लिखने का काम किया, आत्मार्पित करने का काम किया, देश को समर्पित करने का काम किया। इस देश में ज्ञान और विज्ञान किसी की बपौती नहीं है। यह संदेश कबीर ने भी दिया, यह संदेश रविदास ने भी दिया, यह संदेश तथागत बुद्ध ने दिया, संत तुकाराम ने दिया, गुरु घासीदास ने दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, मानवर कांसीराम साहब ने दिया। आज ये किलोमीटरों की लाइन ये संदेश देने का काम कर रही है कि सैकड़ों साल के बाद भी संत रविदास की धरती नमन करने योग्य है। क्यों नमन करने योग्य है? इस देश में, दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं, लेकिन जो समाज के लिए, देश के लिए, समता के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम करता है, उन्हीं की वाणी को वही जीता रहता है, अमर हो जाता है। उन्हीं की वाणियों पर चलने के लिए लोग आतुर होते हैं। यह लाखों की संख्या में आए हुए लोग ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि संत रविदास की जात विहीन बेगमपुरा समाज की स्थापना के लिए, पाखंडियों का विरोध, पाखंड आधारित समाज का नाश करने के लिए ये संदेश काफ़ी है। इन्हीं बातों के साथ संत रविदास की धरती पर आए हुए सभी श्रद्धालु, चाहे पंजाब से, केरल से, गुजरात से, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पूरे देश से अलग अलग पंडालों में आए हुए लोग ये संदेश देने का काम करते हैं कि हम आज संत रविदास जिस धरती पर जन्म हुआ, उस धरती का नाम वर्णनासी आधारित था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को नाश करने वाले संत महात्मा पैदा हुए, जिन्होंने 4 वर्णीय व्यवस्था को नाश करने का काम किया, पाखंडियों को चैलेंज करने का काम किया। क्यों? उस पाखंड और वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों का शोषण, अत्याचार होता था। उन्होंने कहा, रविदास ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब है कि सभी लोगों को प्रसन्नता हो, सभी लोगों समान बसे, सभी को अन्न बसे मिले, कोई भूखा ना रहे। संत कबीर ने कहा, पाथर पूंजे हर मिले तो मैं पूंजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूंजे, जग का जिसका पीसा जग खाए संसार। इस तरह से संत रविदास, संत कबीर, गुरु घासीदास, संत तुकाराम, संत चोखा मेला जैसे संतों ने ये पाखंड से परे होकर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, जाति से मुक्त समाज की स्थापना के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, संदेश दिया। वो संदेश सैकड़ों साल के बाद भी आज वो जीवित रूप में सभी लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ ये किलोमीटरों की लाइन में लगे हुए समाज, पूरे देश से आए हुए लोग ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि संत रविदास, संत कबीर, गुरु घासीदास, संत चोखा मेला, संत तुकाराम के मानने वाले लोग, समता को मानने वाले लोग, स्वतंत्रता को मानने वाले लोग आज भी लाखों लाख लोग आज भी जीवित हैं। इसलिए इस देश के पाखंडी पुजारी
जो लोग समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता नहीं चाहते हैं, बिना काम के लोग गरीबों का शोषण करके खाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये लंबी हुई लाइन एक संदेश है। संदेश ये है कि कबीर, रविदास, गुरु घासीदास और ये महान संतों तथागत बुद्ध हो, बाबा साहब का संदेश हो, मानवर कांसीराम का संदेश हो, ये संदेश यही देता है। ये लाखों की लाइन यही संदेश देती है कि हम लोग आज भी देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समानता, देश के विकास के लिए हमेशा समर्पित थे, समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस मेले में आए हुए, इस जन्मस्थली पर आए हुए पूरे देश और दुनिया से सभी अनुयायियों का, क्योंकि तथागत बुद्ध ने, रविदास ने, कबीर ने अनुयायी बनाने का काम किया। अनुयायी बनाने का मतलब उनके पद चिन्हों पर चलने का काम, उनकी वाणी को मानने का काम किया, ये संदेश दिया। और इस 2 बजे 3 बजे अंधेरे में भी लोग लाइनों में श्रृंखलाबद्ध खड़े हैं। लाखों लाख लोग होने के बाद भी ये शांतिपूर्ण व्यवस्था ये संदेश देती है कि हम लोग केवल रविदास को मानते ही नहीं, रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इन्हीं बातों के साथ सभी अनुयायियों को, देशवासियों को संत रविदास की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास।